बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। खबर सिंगरौली से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां 33 नन्हे मुन्ने बच्चों की जान से स्कूल प्रशासन खिलवाड़ करता हुआ नजर आया। एक छोटी सी गलती और 33 बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वो तो भला हो पुलिस प्रशासन का, जिसने वाहन चेकिंग के दौरान ओवरलोडेड स्कूल वैन को पकड़ लिया। नहीं तो कुछ पैसों के लिए इंडियन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रशासन सारे नियम और कानूनों को धता बताकर अपनी मनमानी करते हुए बच्चों की जान से खिलवाड़ करते रहता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक स्कूल वैन जिसमें से एक एक कर बच्चे बाहर निकल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 33 बच्चे इस स्कूल वैन में। आप अंदाजा लगाइए एक वैन में कितनी बैठने की जगह होती है। उस वैन में 33 बच्चों को किस तरीके से भरा हुआ था, एक तरह से, या फिर ये कहे कि ठूस रखा था वैन के अंदर बच्चों को। इसी तरह से वैन से रोजाना बच्चों का आना जाना स्कूल होता था, लेकिन एक दिन चेकिंग के दौरान इस स्कूल वैन को ट्रैफिक पुलिस ने चेक किया। ओवरलोडेड वैन जब पाई गई तो बच्चों को बाहर निकाला गया। मामला सिंगरौली का है, जहां के चरगौड़ा गांव में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान स्कूली बच्चों की वैन को रोका तो उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मैजिक वैन में 10 या 15 नहीं, बल्कि पूरे 33 बच्चों को ठूस ठूस कर बिठाया हुआ था। मैजिक का ड्राइवर सभी बच्चों को स्कूल से उनके घर ले जा रहा था। पुलिस से उम्मीद थी कि वो ऐसी जानलेवा लापरवाही पर कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस ने ड्राइवर को समझा बुझा कर छोड़ दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के चरगौड़ा गांव में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्कूली वैन को पकड़ा। मैजिक वैन में 33 बच्चों को लेकर स्कूल लेकर जा रहा था ये। हालांकि जो इस पे और भी हैरान करने वाली बात वो ये कि स्कूल वैन के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर वैन वाले को छोड़ दिया। सवाल यही खड़ा हो रहा है। पहली बात तो एक वैन में इतने स्कूली बच्चों को होना नहीं चाहिए था। स्कूल की भी बाकायदा जिम्मेदारी बनती है कि जिस वाहन से बच्चों को भेजा जा रहा है, लाया जा रहा है स्कूल, एक स्कूल वैन में कितने बच्चे हैं। स्कूल की तरफ से लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही और तीसरी सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की। देवेंद्र पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब जब ये मामला प्रकाश में आया है, क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? क्या कोई ऐसा स्कूल की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया है कि अब आगे इस तरीके की बात का ख्याल रखा जाएगा, इतने बच्चों को एक वैन में ले जाना अलाउ नहीं है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के चरगोड़ा गांव में वाहन चेकिंग के दौरान ये पुलिस ने इस को पकड़ा था, मारुति वैन को पकड़ा था, जिसमें 8 बच्चों की जगह 33 बच्चे इसमें सवार थे। हालांकि जो मैजिक वैन थी उसमें 8 बच्चों को बैठाने का ही उसमें परमिशन होता है, लेकिन उसमें 33 बच्चे सवार थे, तो निश्चित तौर पे ये ओवरलोड बच्चे को लेकर जा रही थी, यानी बच्चों के साथ जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी। और पुलिस से क्या है, सबसे बड़ी सवाल यह है उठता है कि पुलिस पकड़ा जरूर, लेकिन इसको समझाइश देकर छोड़ दिया। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल तो उठता है, प्रशासन पर भी उठता है, पुलिस की कार्यशैली पर भी इसमें प्रश्न चिन्ह उठता है। जी, तो देवेंद्र, गलती वैसे यहाँ पर अभिभावकों की भी है कि अपने बच्चों को ऐसे ठूस ठूस कर वैन में भेज रहे हैं। उनकी भी गलती है कि उन्हें ऐसी वैन में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था। क्या आपकी स्कूल में किसी से बात हुई है? स्कूल की तरफ से कोई नोटिस ऐसा जारी किया गया है कि अब इस बात का ख्याल रखा जाएगा? देवेंद्र, हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको, ये जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्कूली बच्चों की भीड़ है। 33 स्कूली बच्चे जो कि एक ही वैन में थे सवार, इन्हें स्कूल लेकर जाया जा रहा था। बीच में जब ट्रैफिक पुलिस ने रोककर चेक किया वैन को, तो पता चला कि एक वैन में 33 बच्चे हैं जिनको स्कूल लेकर जाया जा रहा है। उसके बाद वैन से बच्चों को उतारा गया, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस ने वैन को रोका भी, ड्राइवर को से बात भी की, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया। ड्राइवर के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही का सीधा सीधा मामला बनता है। देवेंद्र, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कोई मामला अभी तक पुलिस की तरफ से दर्ज हुआ है इस मामले में? देखिए, अभी तक तो इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि बच्चों को उसमें ऑटो चालक को समझाइश देकर पुलिस ने छोड़ दिया था। अब जब ये मामला सामने आया तो पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। अब बात कर रही है पुलिस कार्रवाई की, जब मामला सामने आया है। देवेंद्र, स्कूल प्रिंसिपल से या फिर जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी स्कूल में होती है, बाकायदा एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उससे कोई बात हुई है? क्योंकि लापरवाही उनकी तरफ से भी हुई है।
निश्चित तौर पे ये जो लापरवाही है, ये स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के वजह से ही बच्चों के जान के साथ ऑटो चालक जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसे अधिक कमाने के चक्कर में कहीं न कहीं अधिक बच्चे बैठाते हैं और उनके जान के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है। स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल है कि आखिर ऐसे उसमें परमिशन किस ने कैसे दे दिया परमिशन, क्योंकि 8 बच्चों की बैठने की जगह है और 33 बच्चों को लेके जा रहा है ऑटो चालक। तो इसको स्कूल प्रबंधन को देखना चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन पर ये पूरा सवाल खड़ा उठता है और साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा जरूर लेकिन उसको छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब ये मामला मीडिया में सामने आया तो पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी देवेंद्र, यहाँ पर देखिए लापरवाही कई पक्षों की तरफ से नजर आती है। लापरवाही ड्राइवर की भी है, स्कूल की भी तरफ से लापरवाही है और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अभिभावकों की भी तरफ से है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं देवेंद्र, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक वैन में जब बच्चों को इस तरीके से ठूस ठूस कर बिठाया जाता होगा, दम घुटता है, गर्मी का मौसम है, तो क्या किसी पेरेंट से आपकी बात हुई कि अब जब ये बात इतनी बढ़ गई है, उन्हें क्या ये एहसास हुआ कि बच्चों को कितनी बुरी हालत में वो स्कूल भेजते थे? बच्चे एक तरह से बिल्कुल दबकर एक दूसरे के ऊपर बैठ कर जाते होंगे, इतना लंबा सफर तय करते होंगे। कोई बात तो उनकी तरफ से? जी, मैंने कुछ पेरेंट्स से बात करने की भी कोशिश किया तो उनका ये कहना था कि बच्चे हमारे घर में आते हैं, स्कूल वैन कहीं ना कहीं सड़क पर छोड़ के चली जाती है। तो ये उनकी भी कहीं ना लापरवाही है कि छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, और पेरेंट्स के दरवाजे पर न जाकर सड़क पे मतलब ऑटो चालक छोड़ देता है। तो जी देवेंद्र, हम आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रहे हैं। हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़ गए हैं, सुदेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस वैन की जब चेकिंग की तब ये पता चला कि इस वैन में इतने बच्चे हैं। सुदेश जी देखिए, बताया जा रहा है कि चेकिंग हुई वैन की, पता भी चला, ये मामला प्रकाश में भी आया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कोई मामला पुलिस की तरफ से नहीं दर्ज किया गया। नमस्ते मैडम, उस समय चूंकि वो ऐसी परिस्थितियां थी कि मेरे को कहीं बहुत जल्दी में जाना था, और दूसरी परिस्थितियां ये थी कि छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, और उस समय तत्काल हमको जो है उसमें हम उसको बच्चों को छोड़ने की स्थिति में नहीं थे, और उन लोगों को ये कहा गया था कि बच्चों को 8-8, 10-10 बच्चों को आप छोड़िए। और वहां पे हमने अपनी जो हमारी पुलिस थी उनसे हमने छुड़वाने का उनको प्रयास किया था बच्चों को। लेकिन हमारी आगे अगली कार्रवाई ये है कि यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनको हमने अवगत करा रहा हूँ, एवं जो वैधानिक पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी हो रही है मैडम। उस समय तत्काल हम ऐसी करने की स्थिति में नहीं थे। जी वैसे तो सुदेश जी ये तर्कपूर्ण नहीं लगता है कि ड्यूटी पर आप हैं और कह रहे हैं कि जिस वक्त जो काम होना चाहिए था कि कुछ और जरूरी काम आ गया था। लेकिन बहरहाल चलिए, अब आपसे ये सुनकर राहत जरूर हुई कि आगे इसमें जरूर शिकायत लिखी दर्ज की गई है और जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या ड्राइवर के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है? आपकी स्कूल में किसी से कोई बात हुई है इस बात को लेकर कि कैसे आपने अलाउ किया इतने बच्चों को एक वैन में ले जाना? व्हीकल एक्ट के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है, और स्कूल के लिए हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को यहाँ के बताया है, और हम यहाँ से पत्राचार भी उनको करेंगे कि इस प्रकार के जो भी स्कूल हैं उनको चिन्हित किया जाकर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जावे, क्योंकि स्कूल पर हम लोग सीधा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो उस समय जो पकड़ी थी उस पर कार्रवाई की जा रही है। वैन पे बच्चे बहुत ही बुरी तरह से उसमें ठुसे हुए रखे थे, और हम लोगों की मैं असल में किसी का बहुत जल्दी में जा रहा था तो अचानक देख के, लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति थी इसलिए देख के मेरे को रुकना पड़ा, और रुक के सबसे पहले हमने बच्चों को निकाला, और बच्चे पसीने भीग रहे थे, खुली हवा में करके उनको थोड़ा जो नाश्ता वगैरह जो भी करवाना था थोड़ा बहुत उनको बच्चों को खिला के उनका थोड़ा सा एंटरटेन करके, और फिर हम लोग निकल गए थे और उनको सुपुर्द कर गए थे अपने दूसरे पुलिस वालों की, इनको आपको घर पर सुरक्षित पहुंचाना है। उसके बाद हम इसकी कार्रवाई तो हम करेंगे ही। गाड़ी का नंबर है हमारे पास और स्कूल का नंबर है, स्कूल वालों का नाम है, तो उस पर वैधानिक जो भी कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित है और करेंगे। सुदेश जी, यानी कि जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है आपसे बातचीत कर यानी कि आप ड्यूटी पर नहीं थे, आपने देखा सड़क से जाते हुए, आपने वैन को रुकवाकर देखा जाते हुए और तब आपने रुकवाकर चेक किया। अपने क्षेत्र में एक्चुअली हमारा चुनाव का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें बॉर्डर मीटिंग थी। जी। कल हमारी बॉर्डर मीटिंग थी, वहां पे जो उत्तर प्रदेश के जो हमारे अधिकारी पुलिस अधिकारी थे वो हम लोगों का वेट कर रहे थे। हमारे साथ हमारे CSP साहब भी थे,
तो चूंकि वो पुलिस अधिकारी हमारे वेट कर रहे थे, उस जी, मीटिंग जी, के जी। लिए हमको देर हो रही थी। सुदेश वो जी, भी एक बहुत और छोटा आवश्यक सा थी। सवाल आपसे जाते जाते, एक जल्दी से एक छोटा सा सवाल, जो मेरा अगला सवाल आपसे था कि क्या अब एक वैन का तो पता चल गया है कि एक स्कूल में ये हाल है, यानी कि अब और स्कूलों में भी ये चेकिंग की जाएगी कि वैन में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने लाए ले जाए जा रहे हैं? मैडम, जब भी हमारा पुलिस, हमने जहाँ पे आके अपने पूरा जो फोर्स था, हमारे यहाँ जो रोल कॉल होता है जी। उसमें जो भी फोर्स था, उनको सबको हमने बताया है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर चलते फिरते दिखाई देती है तो तत्काल उसको जो है जी। उसमें लाके संज्ञान में लाके, मेरे संज्ञान जी। में लाके और वैधानिक कार्रवाई की जाए। जी, शुक्रिया सुदेश जी आपका हमसे बातचीत के लिए।